नमस्कार, मैं तत्व गुरु आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरल समाधान में। मित्रों, आज मैं आपको हमारे अल्मोड़ा के उच्च कुलीन परिवारों के इष्ट देवता भगवान भोलेनाथ जी के बारे में, उनकी पूजा के बारे में आपको बताने के लिए आपके सामने मैं उपस्थित हूं। मित्रों, भोलेनाथ जी अल्मोड़ा के राजा भवय चंद जी के पुत्र थे और बाल्यकाल में ही वैराग्य के कारण उन्होंने संन्यास ले लिया और संन्यास में अपने गुरु गोरक्षनाथ जी की सेवा में रहकर अनेक प्रकार की दीक्षाएं लेकर, शिक्षाएं लेकर अंततोगत्वा जब वो वापस अपने अल्मोड़ा वापस आए तो यहाँ उनके भक्तों की, उनके अनुयायियों की संख्या बहुत बढ़ते चले गई और लोग उनके पास जाते और अपने कष्टों का निवारण ढूंढ करके, मांग करके, पूछ करके उनसे लाते और लोग ठीक हो जाते। और जब उनकी ख्याति धीरे धीरे फैल गई और चूंकि वो राजघराने से भी रिलेटेड थे तो उधर उनका भाई, जो छोटा भाई उस समय अल्मोड़ा में राज्य कर रहा था, उसे लगा कि कहीं मेरा भाई अगर इसी तरह प्रसिद्ध हो गया और इसके मन में अगर राज करने की मन में अगर आ गई लालसा तो कहीं यह कोई ऐसा कार्य करके मुझे गद्दी से पदच्युत न कर दे। तो इसलिए उन्होंने रात्रि में षड्यंत्र करके अपने सेवकों के द्वारा सोए हुए में, उस समय उन्होंने जिस समय भोलानाथ जी अपनी धूनी के सामने सोए थे तो उन्होंने क्या किया कि उनके 8 टुकड़े करवा दिए और उन्हें अल्मोड़ा राज्य के 8 दिशाओं में उन्हें फेंक दिया। परंतु प्रातःकाल जब वो उठा तो उसे पता चला कि 8 दिशाओं से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायु, 8 दिशाओं से जो है अनेक प्रकार की व्याधियां, बाधाएं उसके राज्य में आ गई हैं। फिर अपने कुल पुरोहित जी से पूछकर जब उनको मालूम हुआ तो उनके कुल पुरोहित जी ने कहा कि भोलानाथ जी एक बहुत बड़े संत थे और तुमने उन्हें षड्यंत्र करके मारा है, परंतु उनकी जीवात्मा एक दिव्य आत्मा है। आप उसे 8 जगह पर 8 भैरवों के रूप में प्रतिस्थापित अगर आप करोगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं भोलानाथ जी पूर्ण करेंगे और तुम पर प्रसन्न होंगे। तो मित्रों, फिर उसने अपने पुरोहित जी के कहने पर 8 दिशाओं में 8 भैरवों की स्थापना की, जो कि आज भी अल्मोड़ा में हैं, और उनका विधिवत पूजन किया। तो आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि भोलेनाथ जी की पूजा किस तरह से की जाती है। मित्रों, भोलेनाथ जी की पूजा पौष के महीने के किसी भी रविवार को आप कर सकते हैं। रविवार के दिन केवल अमावस्या नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा आप शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, किसी भी दिन, रविवार के दिन भगवान, हमारे इष्ट देवता भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कर सकते हैं। और उनकी पूजा करने के लिए 3 दिन पूर्व से ही शुद्ध, बुद्ध, पवित्र, यानी कि तामसिक भोजन, तामसिक व्यवहार और भोग विलास से दूर रहें। और भोलानाथ जी की जो पूजा होती है उसके लिए जो भोग तैयार होता है उस भोग को केवल पुरुषों को बनाने का विधान है। मैंने देखा है कि आजकल लोगों के इष्ट देवता भोलेनाथ जी हैं, परंतु उनके वहाँ उनकी धर्मपत्नियाँ वगैरह भोलेनाथ जी का भोग बनाती हैं और भोलेनाथ जी स्त्रियों का बनाया हुआ भोजन स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनके साथ एक स्त्री ने ही षड्यंत्र किया था जिससे कि वो स्त्रियों के द्वारा बना हुआ भोजन ग्रहण नहीं करते। तो मित्रों, शुद्ध बुद्ध पवित्र होकर पुरुष लोग क्या करें कि रोट बनाएं। और रोट के बारे में मैंने विगत वीडियो में भी बताया था कि रोट जो है, जिस प्रकार खजूर या हम मठरी बनाते हैं उस प्रकार जो है ठोस आटे में घी, सौंफ आदि और मेवे मिला करके उसे थोड़ा सा सख्त गूँथा जाता है और दूध में गूँधा जाता है, पानी में नहीं। और उसे फिर ताम्र या फिर पीतल या फिर कांच के पात्र में जो है घी डालकर, घी में उसे जो है तला जाता है और साथ में उसे मीठा करने के लिए गुड़ डाला जाता है, सबसे बढ़िया होता है। और उसको तलने के बाद रोटों की संख्या 5, 7, 11 ऐसी ही बनानी चाहिए और रोट बनाई जाए और डमरू बनाया जाए और ढाल तलवार बनाई जाए, जैसे कि हम घुघते बनाते समय भी इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो इस प्रकार भगवान भोलेनाथ जी के लिए सब चीज़ बना के, हलवा और खीर बना के जब हम क्या करते हैं कि भोलेनाथ जी की धुनी जगाएं
और धूनी जलाने के बाद भोलेनाथ जी का दीपक जलावें। उन्हें गेरुए रंग के वस्त्र की झोली भी चढ़ाने का विधान है और झोली के साथ उनको जो है लकड़ी जो है हमारे यहाँ मानी जाती है, जो बहुत अच्छी मानी जाती है, तिमूर कहते हैं। तिमूर का उनको जो है जठ कहते हैं हमारे पहाड़ में, यानी कि वो लकड़ी दी जाए, लाठी दी जाए और तिमूर की लाठी में उनकी झोली में उनके जो है भेंट पॉट वगैरह रखी जाए और जो है जो उनकी धुनी होती है उस धुनी में कोयले रख करके और तब कोयलों को वहाँ पर रख करके क्या किया जाए कि उनमें उस हवन सामग्री आदि से उसमें धूप करने के साथ साथ रोड भेंट से भी उनमें धूप की जाए और उसके बाद भी भोलेनाथ जी का विधिवत वहाँ पर भैरव जी का पाठ किया जाता है। भैरव जी के अष्टोत्तर सतनाम जो हैं, भैरवो भूतनाथस्य भूतात्मा भूत भावनो, ये मंत्र के अगर हो सके तो 108 पाठ, नहीं तो 28 पाठ वहाँ पर करने चाहिए और योग्य ब्राह्मण से करवाएं या स्वयं करें। फिर उसके बाद अंत में भगवान भैरवनाथ जी के पाठ होने के बाद अगर हवन करना चाहते हैं तो हवन भी करें और उसके बाद सब ये कार्य करने के बाद तब भोलेनाथ जी की महानिराजन करके उनसे क्षमा याचना करके जो उनके इष्ट देवता के भक्त यानी भोलेनाथ जी के भक्त इस प्रकार के कार्य करते हैं, भगवान भोलेनाथ जी उन पर प्रसन्न होते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और जो लोग इस प्रकार पूजन नहीं करते हैं भोलेनाथ जी की तो उनके घर में हमेशा आदि व्याधियाँ हमेशा आई रहती हैं। इसलिए मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही फिर हमारे देवताओं की पूजा के विधान जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। तब तक हर हर महादेव, नमस्कार।